मार्केट में आजकल हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें बायोटीन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो क्या इन सप्लीमेंट्स के ज़रिए जो है वो हेयर ग्रोथ वाकई हो सकती है? जो कॉमन आबादी हमारे पास आ रही है जो हेयर फॉल, वो टेलोजेनिक यानी कि आम हेयर फॉल है। ठीक है। उस पर आपने क्या करना है, उस पर ख़वातीन तेल लगा रही हैं, सरसों का तेल लगा रही हैं, कोकोनट ऑयल लगा रही हैं, और इवन ऑयल के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल काट काट के डाल के लगा रही है कि हमारा हेयर ग्रोथ बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज और उसके अलावा प्याज का हम पानी लगाते हैं, चावल का पानी लगाते हैं ताकि ठीक हो। देखिए हेयर फॉल जो फीमेल्स में कॉमन है उस पर आप ये देखिए कुछ डेफिशिएंसीज या इनसफिशिएंसीज हैं, लाइक विटामिन डी की कमी फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे खित्ते में फीमेल में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। हमारे यहाँ फीमेल जो है वो आयरन की कमी का शिकार है। आप अपना सीरम फेरेटिन करवाएं, आप अपना सीरम आयरन करवाएं, अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं, इनको देखें ये ठीक है कि नहीं है। पीसीओएस की जो फीमेल्स हैं उनको ये मसले आ रहे हैं, ठीक है, इनको देखेंगे, आप देखेंगे 80% खवातीन तो इस मसले का शिकार है। वो उसको नहीं रूल आउट कर रही हैं, वो बस ओवर द काउंटर या तो बायोटीन लेके खाई जा रही हैं या फिर तेल लगाई जा रही है। ठीक है। बायोटीन की कमी हमारे यहाँ अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमारे अंदर विटामिन डी और आयरन की कमी होती है। विटामिन डी बायोटीन की कमी से नो डाउट बाल गिरता है, लेकिन बायोटीन डेफिशिएंसी इज नॉट कॉमन। ये सारी बायोटीन, हर कोई बायोटीन खा रहा है, उसके अंदर उसकी कमी, उसके अंदर उसकी कमी। आप बायोटीन इसका टेस्ट करवा के देख लें, आपको बायोटीन तब तक असर नहीं करेगी जब तक आपके अंदर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, ओके। आप हर दूसरी फीमेल का पाकिस्तान में टेस्ट करवा के देख लें विटामिन डी का, वो इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंट है, या तो उसका कम है या बिल्कुल ही उसका डेफिशिएंट हुई हुई है, हाँ खत्म है। तो वो चीज़ों को रूल आउट करें, उसकी मेडिसिन लेना शुरू करें। 3-3 माह देनी पड़ती हैं, 4-4 माह देनी पड़ती हैं, आप इसको ठीक करना शुरू करें। दूसरा स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है। फिर फीमेल्स डाइट बहुत कर रही होती हैं, उससे गिरता है। उसके अलावा कोई भी शैम्पू, अच्छा वो भी एक आगे आ जाता है कि जो आम शैम्पू है उसके अंदर वो कितना ख़तरनाक है और क्या करना चाहिए। उसके साथ उसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। फिर कर्लिंग, पर्मिंग, आजकल ये जिस तरह पार्लर्स में जाके हेयर ड्रायर्स और ये हो रहे हैं, हाँ ये सब आपका हेयर फॉल करेगा। ठीक है, ओके। और इसको रूल आउट करें, प्राइमरी कॉज को पकड़ें। प्राइमरी कॉज को पकड़ने के साथ साथ फिर हम उसको हेयर ग्रोथ को हम ऐसे ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं कि हम पेशेंट की हेयर पीआरपी करें, मेसोथेरेपीज, प्लस जिसने एक्सोसोम्स लगवाने हैं वो एक्सोसोम्स की तरफ जाएं, जो पीडियोथेरेपिस करवाना चाह रहे हो पीडियोथेरेप्स की तरफ जाएं। ये सारे फिर आपके मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो जल्दी हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो कॉज है वो रूल आउट करें। और प्लीज़ ये तेल जो है ये सिर्फ कंडीशनिंग करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऑयल जो है उसको सबसे बेहतरीन जरिया समझा जाता है बालों की ग्रोथ का। ऑयल वाले को तो हमारे यहाँ आसमानों पे बैठाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही कि जी ये यूज़ कर लें तो आपके सारे मसले मसाइल ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कंडीशनिंग करते हैं। ये आपकी स्कैल्प के अंदर कहाँ जाएगा और इसके अंदर क्या है कि वो आपकी डर्मिस के अंदर तक जाएगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह फिर मेल आते हैं हेयर फॉल लेके। अच्छा, मेल का जो पैटर्न आ जाता है ना, वो थोड़ा सा एक मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आ जाता है और आम हेयर फॉल जो आ जाता है। आम हेयर फॉल को तो हम ऐसे ही ठीक कर देते हैं कि उनके भी ये चीज़ें देखते हैं, हमको देती। लेकिन जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसकी पैथोफिजियोलॉजी इज़ डिफरेंट। अब बहुत पेशेंट्स आते हैं 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, क्या एज है 22, हम गंजे होना शुरू हो गए, आगे से देखें बाल झड़ गए, ये दरमियान से बाल झड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं। भाई उनको फिर काउंसलिंग करना, आपके बालों के ऊपर तेल काम नहीं करेगा, आपके बालों के ऊपर अलोन पीआरपी काम नहीं करेगी। ठीक है, उससे आपके टेम्परेरी रिजल्ट आ भी जाएंगे, आप हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं उससे भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी वो फिर झड़ जाएंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि देखिए, अब मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो मेल जिस तरह ही प्यूबर्टी में जाता है वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब वो बना रहा है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, और वो पेशेंट की उधर जाके मेल के जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, और मेल के एंड्रोजन रिसेप्टर जो ज़्यादा हैं वो सारे ये वाले एरिया में, उनके टेम्पल एरिया में, इस साइड पे, यहाँ पे फ्रंटल और आप कह रहे अपर वर्टिक्स पे, यहाँ पर ज़्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर जाके वो बैठेंगे तो उनके बाल गिरते रहेंगे। अब जब तक हम उन्हें मिनॉक्सिडिल नहीं देंगे, हम उन्हें फिनेस्ट्राइड नहीं देंगे, तो पेशेंट का बाल गिरना बंद ही नहीं हो सकता।
ठीक है, ओके। और इसमें हम पेशेंट को मतलब है कि वो स्प्रे आता है मिनॉक्सिडिल, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मिनॉक्सिडिल। वो क्या करेगा कि आपके जो हेयर फॉलिकल है उसको वेजोडाइलेट करेगा, वहाँ की ब्लड सप्लाई को आप कह लें इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट क्या आता है कि जब वो पेशेंट लगाना शुरू करते हैं ना तो पेशेंट के बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। ओके। वो परेशान हो जाता है, वो कहता है ये डॉक्टर ने कैसी मेडिसिन दे दी, मैंने तो रुकवाने गया था, उल्टा ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। ओके। उधर भी हम पेशेंट को गाइड करके भेजते हैं कि ये साइड इफेक्ट आएगा। और इसमें पेशेंट ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि लगाना छोड़ देते हैं इस डर से कि इससे तो मज़ीद बाल गिर गए। ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आपका वीक बाल होता है पहले गिरता है और फिर न्यू बाल आना शुरू होता है, और वो उसको इस अमल में आते आते 5 हफ्ते लग जाते हैं। 5 हफ्ते के बाद ये फिर जो स्प्रे है आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करना शुरू करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मिनॉक्सिडिल के बारे में जो एक और थोड़ा सा कह लें कि लोग खौफजदा होता है कि ये जब तक आप लगाते रहें तब तक बाल ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसे लगाना छोड़ेंगे तो आप फिर वो पुरानी वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। देखिए, मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये मिनॉक्सिडिल तो ऐसे ही बदनाम हो गया। मिनॉक्सिडिल तो आपको हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है। मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर आप लगाना छोड़ेंगे तो फिर मतलब है कि दोबारा से आपकी वही पैथोफिजियोलॉजी चल पड़ी है। हम अब देखिए, इसलिए तो आपको सिर्फ ये करना है, हम इसके साथ हम फेनेस्ट्राइड भी देते हैं। फेनेस्ट्राइड एक एक्सीड गोली है जिसने 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करना है, जिसने वाकई काम करना शुरू करना है। आप मेल पेशेंट्स को हमें ये लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है। ओके। ये नहीं है कि हमने 2 महीने खिलाई तो पेशेंट ठीक हो गया और उसके रिजल्ट्स आए और वो उसने ख़त्म कर दिया। इसके 2 महीने में रिजल्ट आते भी नहीं है। ओके। आपको ये 6 से 12 महीने खिलानी पड़ती है टू सी द विजिबल रिजल्ट्स। अच्छा। ओके। उसके साथ फिर आप पेशेंट की PRPs करें, उसके साथ एक्सोसोम्स लगाएं, उसके साथ वीडियो करें, इसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अलॉन्ग विद दीज मेडिसिन आपने देनी है पेशेंट को। ठीक, बहुत शुक्रिया।